हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के अंदर वेन आरेख। कौन सा चैप्टर है? वेन आरेख। वेन आरेख एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन वेन। उसने ये आरेख बनाया था। वेन आरेख एक होता है तार्किक तार्किक वेन आरेख। तो वो वेन आरेख है, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस, सीईटी, बीएसटीसी, एसएससी, जीडी, रेलवे, हर प्रकार की भर्ती में एक या दो क्वेश्चन तो पक्के आते ही हैं वेन आरेख से। तो वेन आरेख में क्या है? वेन आरेख में दिया होता है, एक वेन आरेख बना दिया जाता है। इस तीन चित्र देके, त्रिभुज या आयत है, वृत्त है, किसी भी प्रकार का देखकर उसमें किसी व्यक्तियों को दर्शा दिया जाता है, किसी पशुओं को दर्शा दिया जाता है, विद्यार्थियों को दर्शाया जाता है, किसी भी प्रकार की उनको दर्शा दिया जाता है। फिर उनके पसंद दिए जाते हैं, उनको हल करना होता है। तो इसमें एक हम क्वेश्चन के आधार से इनको समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये आरेख दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज है, उनको अध्यापक माना गया। त्रिभुज के अंदर जो जितने भी हैं वो अध्यापक हैं, और वृत्त के अंदर है वो बुद्धिमान है, और आयत के अंदर है वो खिलाड़ी है। तो इसमें अब इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है, कौन से व्यक्ति बुद्धिमान तथा खिलाड़ी है? इस क्वेश्चन यानी इस चित्र के आधार पर, इस चित्र का विश्लेषण करके ही उत्तर देना है। चित्र का विश्लेषण करके ही उत्तर देना है। तो कौन से व्यक्ति बुद्धिमान और खिलाड़ी है? बुद्धिमान है वो वृत्त में, और खिलाड़ी है वो आयत में है। तो इसमें से बताना है। तो इसके अंदर ये 7 है, ये वृत्त के अंदर ही आता है और आयत के अंदर ही आता है। तो इसका उत्तर हो गया 7। अब है, कौन से व्यक्ति बुद्धिमान और अध्यापक हैं? तो इसके अंदर बुद्धिमान है वो वृत्त के अंदर आ जाएगा, अध्यापक है वो त्रिभुज के अंदर आ जाए। तो इन दोनों में ये 4 है वो आएगा। देखो ये 4 इसमें त्रिभुज के अंदर भी है, नहीं अध्यापक हो गया, बुद्धिमान है नहीं, ये वृत्त के अंदर है, तो इसका आंसर 4 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति बुद्धिमान, खिलाड़ी और अध्यापक है? तीनों है। तो तीनों के अंदर जैसे मान लो ये बुद्धिमान है वृत्त के अंदर, आयत के अंदर खिलाड़ी, और त्रिभुज के अंदर अध्यापक। तो तीनों के अंदर ये एक है, वो 5 संख्या है, यानी 5 है वो तीनों के अंदर आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति अध्यापक और खिलाड़ी है? अब अध्यापक और खिलाड़ी, अध्यापक है त्रिभुज के अंदर, खिलाड़ी है आयत के अंदर। तो इस दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? 6। तो इसका आंसर हो गया 6। आगे, कौन से व्यक्ति अध्यापक खिलाड़ी है किंतु बुद्धिमान नहीं है? यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यापक भी है और खिलाड़ी भी है लेकिन बुद्धिमान नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसके अंदर 6 हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति अध्यापक है? अध्यापक के लिए कौन सा संकेत है? त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर सारे भी संख्या है वो किसकी संख्या होगी? अध्यापकों की संख्या होगी। तो 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 6 यानी 16। कुल कितने अध्यापक हैं? 16 अध्यापक हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति ऐसे नए अध्यापक है और नए खिलाड़ी हैं? केवल बुद्धिमान। यानी इसमें यह पूछा गया, इसके अंदर आरेख के अंदर ऐसा कितने व्यक्ति हैं जो नए तो अध्यापक है और नए खिलाड़ी है, केवल बुद्धिमान है। तो इसके अंदर त्रिभुज और आयत के अंदर से छोड़ के जो संख्या होगी वो होगी। तो इसमें केवल 2, यानी कितने हैं? 2 हैं बुद्धिमान। अब नीचे पूछा, कुल कितने व्यक्ति खिलाड़ी है? खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया। तो खिलाड़ी का संकेत है आयत।
तो आयत में जितनी भी संख्या लिखी हुई है वो सारी की सारी खिलाड़ियों की हो जाएगी। तो इसमें देखो आयत ये इसमें दिखा है 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 6 हो गए 21। यानी वैन आरेख में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पूछ रहे व्यक्ति अध्यापक कितने हैं, नहीं है, या अध्यापक और खिलाड़ी तीनों कितने हैं, इसी के प्रकार के लगभग 10-12 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसी के आधार पर पूछे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछाएंगे अभी तक एग्जाम में वैन आरेख से। और तार्किक वैन आरेख है वो आगे वाले हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।